समीर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उठ गया। आज रविवार था तो समय की कोई पाबंदी नहीं थी। आज ना तो मीटिंग थी, ना ऑफिस जाने की जल्दी, ना ही आज उसे सुबह सुबह अपने पूरे दिन का टाइम टेबल देखना था। समीर की नौकरानी की आज छुट्टी थी। समीर ने खुद अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बालकनी में आकर बैठ गया। कॉफ़ी पीते पीते वो अपने बीते दिनों की यादों में डूब गया। अपना शहर और घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। ये नौकरी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने घर छोड़कर दिल्ली आकर रहना बेहतर समझा। वैसे ये तो एक बहाना था। सच्चाई तो ये थी कि वो अपनी पुरानी यादों को छोड़कर दिल्ली आ गया था। उसकी पहली नौकरी अपने ही शहर लुधियाना में थी। वहाँ ऑफिस में पहली बार वो सुमेधा से मिला था। ऑफिस में उसका पहला दिन था। सब एक एक कर अपना नाम और पद बता रहे थे। एक बहुत प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। एक लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम सुमेधा। हमारी बात इससे आगे नहीं बढ़ी। दूसरे दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में मैं अपने ऑफिस में नए बने दोस्त नीलेश के साथ बैठा था तो सुमेधा से मेरी दूसरी मुलाकात हुई। सुमेधा वहाँ खड़ी थी। नीलेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुमेधा, तुम भी हमारे साथ बैठकर लंच कर लो। सुमेधा हम दोनों के साथ बैठ गई। मैं चोरी चोरी सुमेधा की तरफ देख रहा था। मैंने पहले कभी किसी लड़की को इस तरह देखने की कोशिश नहीं की थी। मेरे और सुमेधा के घर का रास्ता एक ही था। हम दोनों साथ साथ ऑफिस से घर के लिए निकलते। उस समय मेरे पास बाइक तक नहीं थी, तो बस मैं सुमेधा के साथ सफ़र करने का मौका मिल जाता। रास्ते में हम बहुत सारी बातें करते हुए जाते, जिससे हमें एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। कल रविवार को तुम लोगों का क्या प्लान है? एक दिन मैं और नीलेश जब ऑफिस की कैंटीन में बैठे थे, तो सुमेधा ने बड़ी बेबाकी से आकर पूछा था। कुछ खास नहीं, नीलेश ने जवाब दिया। और तुम्हारा कोई प्लान हो तो बता दो समीर, सुमेधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, कुछ खास नहीं, तुम बताओ, मैंने कहा। कल मूवी देखने चले, सुमेधा ने कहा। आइडिया अच्छा है, नीलेश एकदम से बोला। तो ठीक है, तय हुआ। कल हम तीनों मूवी देखने चलेंगे, कहकर सुमेधा चली गई। देखो समीर, कल तुम अपने दिल की बात साफ साफ सुमेधा से बोल देना। मुझे लगता है कि सुमेधा भी तुम्हें पसंद करती है। नीलेश ने एक सांस में ये बात बोल दी। देखो, मैंने जानबूझकर हाँ बोला है और मैं कोई बहाना बनाकर कल नहीं आऊँगा। तुम दोनों मूवी देखने अकेले जाना। इससे तुम्हें एक साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और अपने दिल की बात कहने का भी। आज रविवार था और नीलेश का प्लान कामयाब हो चुका था। उसने सुमेधा को फ़ोन करके कह दिया था कि उसकी मौसी बिना बताए उसको सरप्राइज़ देने के लिए पुणे से यहाँ उससे मिलने आई है, इसलिए वो मूवी देखने नहीं आ सकता। लेकिन हम उसकी वजह से अपना प्लान और मूड ख़राब ना करें, इससे उसको अच्छा नहीं लगेगा। सुमेधा मान गई। मैं मन ही मन नीलेश के दिमाग की दाद दे रहा था। मॉल के बाहर मैं सुमेधा का इंतज़ार कर रहा था। सुमेधा जैसे ही ऑटो से उतरी, मैंने उसकी ओर देख लिया। वो सफ़ेद सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मेरी तरफ आकर मुझसे हाथ मिलाया और कहा, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं बस 20 मिनट पहले आया था। ओह सॉरी, ट्रैफिक बहुत है आज, रविवार है ना इसलिए, उसने हंसते हुए कहा। हम दोनों साथ में मूवी देखने गए, लेकिन मूवी बस वो ही देख रही थी। मेरा ध्यान मूवी पर कम और उस पर ज़्यादा था। मूवी के बाद हम दोनों वहीं मॉल के एक होटल में बैठ गए। मुझे तुमसे कुछ कहना है सुमेधा, मैंने कहा। देखो, मैंने सुना है कि लड़कियों का सिक्स्थ सेंस लड़कों से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात पसंद ना आए तो मुझे साफ साफ बोल देना। और हाँ, इससे हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन बात क्या है, बोलो तो पहले।
सुमेधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे डर था कि कहीं अपने दिल की बात बोलकर मैं अपने प्यार और दोस्ती दोनों को ही ना खो दूं। फिर नीलेश की बात याद आ गई कि कम से कम एक बार बोलना ज़रूरी है, जिससे सच्चाई का पता चल सके। मैंने सुमेधा की तरफ देखते हुए हिम्मत जुटाते हुए कहा, आई लव यू सुमेधा। वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने ये बात कहने में इतना समय लगा दिया और मुझे लगा था कि प्रपोज़ मुझे ही करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कहीं ये सपना तो नहीं। लेकिन वो कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कहीं प्यार की बात बोलकर मैं दोस्ती ना खो दूँ। अच्छा, और अगर ना बताते तो शायद प्यार को खो देते, सुमेधा ने कहा। उस दिन से ज़्यादा खुश शायद मैं पहले कभी नहीं हुआ था। एक अजीब सी खुशी थी उस दिन। सुमेधा और मैं घंटों मोबाइल पर बात किया करते, मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। उस दिन के बाद एक दिन सुमेधा ने मुझे बहुत खूबसूरत सा हार दिखाते हुए बाज़ार में कहा, देखो समीर, कितना प्यारा लग रहा है। उस वक्त मन तो था कि मैं उसको वो हार दिलवा कर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दूं, लेकिन मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि उसको वो हार दिलवा सकूं। सुमेधा समझ गई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इतना भी खूबसूरत नहीं है कि हार की इतनी कीमत दी जाए। लगता है शोरूम के पैसे भी जोड़ दिए। चलो चाय पीते हैं। मुझे सुमेधा की वो बात अच्छी लगी। वो खूबसूरत तो थी ही, समझदार भी थी। वक्त बीतता गया। सुमेधा चाहती थी कि मैं शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, ताकि शादी के बाद बढ़ती हुई जिम्मेदारियों में कोई परेशानी ना आए। बात सही भी थी। अभी मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं शादी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकूं। हमारे प्यार को 1 साल से ज़्यादा हो गया था। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सुमेधा ऑफिस नहीं आई थी। मैंने सुमेधा को फ़ोन किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है बिज़ी हो। क्या हुआ होगा जो सुमेधा ने मुझे नहीं बताया कि वो आज छुट्टी पर है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन सुमेधा का ना फ़ोन आया ना मैसेज। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। क्या आज वो इतनी बिज़ी है कि एक बार भी फ़ोन या मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझा। अगले दिन भी वही सब हुआ। ना मेरा फ़ोन उठाया, ना खुद फ़ोन किया। बस अपने सर को उसने छुट्टी के लिए एक मेल किया था, जिसमें बस ये लिखा था कि ज़रूरी काम है। क्या ज़रूरी काम हो सकता है? मैं सोच नहीं पा रहा था। नीलेश ने कहा, तुम उसके घर पर फ़ोन करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर किसी और ने फ़ोन उठाया तो? मैंने उसके सवाल पर अपना सवाल किया। तो तुम बोल देना कि तुम उसके ऑफ़िस से बोल रहे हो और जानना चाहते हो कि कब तक छुट्टी पर है वो। हिम्मत कर मैंने उसके घर पर फ़ोन किया। पहली बार किसी ने नहीं उठाया। मैंने दोबारा कोशिश की। इस बार आवाज़ आई, हेलो सुमेधा, मैं समीर बोल रहा हूँ। कहाँ हो? कैसी हो? और ऑफ़िस क्यों नहीं आ रही हो? मैंने तुम्हारा फ़ोन नंबर कितनी बार मिलाया, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। सब ठीक तो है? सुमेधा चुपचाप मेरी बातों को सुने जा रही थी। अब मुझे कभी फ़ोन मत करना समीर, सुमेधा ने कहा। क्या? पर क्या हुआ? मैंने बेचैन होकर पूछा। पापा को माइनर हार्ट अटैक आया था। अब उनके हालात ठीक हैं। मेरे लिए एक रिश्ता आया था। पापा ने रिश्ता तय कर दिया है और उनकी हालत को ध्यान में रखते हुए मैं ना नहीं कर पाई। तुम्हें उन्हें मेरे बारे में बताना चाहिए था ना, मैंने कहा। समीर, वो लड़का बिजनेसमैन है, सुमेधा ने एकदम से कहा। ओह, तो शायद इसलिए तुम्हारी शादी उससे हो रही है, मैंने कहा। तुम जो भी समझो, मैं मना नहीं करूँगी। अगले महीने मेरी शादी है। मैंने आज ही अपना रिज़ाइनिंग लेटर सर को मेल कर दिया है। बाय समीर। मैं फ़ोन को देखे जा रहा था और नीलेश मुझे देख रहा था। उसका मेरे प्यार को स्वीकार करना जितना खूबसूरत सपने की तरह था, आज उसका मुझे यह बोलना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं चाहता था दोनों बातों में से
बस एक ख्वाब बन जाए, लेकिन दोनों हकीकत थी। आज इस बात को पूरे 3 साल हो गए। उस दिन के बाद मैंने कभी सुमेधा को फ़ोन नहीं किया और ना उसने मेरा हाल जानने की कोशिश की। जिस दिन उसकी शादी थी, उसी दिन मुझे दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी से इस नौकरी का ऑफ़र आया। यहाँ की सैलरी से दुगनी सैलरी और एक फ्लैट, सब ठीक था। आज जो मेरे पास है, अगर मेरे पास 3 साल पहले होता, तो शायद आज सुमेधा मिसेज़ समीर होती। वक्त बदल गया है और वक्त के साथ लोग भी। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंच गया हूँ, शायद उस समय इन चीज़ों की कल्पना भी उसने नहीं की होगी। उस वक्त मैं सिर्फ समीर था, लेकिन आज एक बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी सफलता को बांटने के लिए वो नहीं है जिसके लिए शायद मैं ये सब करना चाहता था। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। घंटी ने मेरी यादों से बाहर निकालना। नीलेश का फ़ोन था। सब कुछ बदल गया, लेकिन मेरी और नीलेश की दोस्ती नहीं बदली। कब तक पहुँचेगा? नीलेश ने पूछा। निकलने वाला हूँ बस, मैंने नीलेश से कहा। जल्दी निकल यार, कहकर नीलेश ने फ़ोन रख दिया। नीलेश की शादी है आज। शादी दिल्ली में ही हो रही है। मुझे सीधे शादी में ही शरीक होना था। अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में ना जाने का कोई बहाना होता भी तो भी मैं नहीं बना पाता। मैं फटाफट तैयार हुआ, अपनी कार निकाली और चल दिया। वहाँ पहुँचा तो चारों तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। नीलेश बड़ा ही स्मार्ट लग रहा था। मैंने उसकी तरफ फूलों का गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है और दिल से मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नीलेश मेरे गले लग गया और लोगों को भी बधाइयाँ देनी थी, इसलिए मैं स्टेज से नीचे उतर आया। जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि लाल साड़ी में एक महिला मेरे पीछे खड़ी थी। उसके साथ उसका पति और बेटा भी था। वो सुमेधा थी, जो मेरी ही तरह अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आई थी। मुझे देखकर वो चौंक गई। मुझसे कुछ कहती इससे पहले मेरी पुरानी कंपनी के सर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेल डन समीर, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थोड़े ही समय में तुमने बहुत सफलता हासिल कर ली है। मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं बस हाँ में सिर हिलाता रहा और ज़रूरत पड़ने पर जवाब दे रहा था। मेरा दिमाग इस वक्त कहीं और था। उसका पति एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी। आज मेरा स्टेटस उससे ज़्यादा था। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरी सोच इतनी गलत कब से हो गई? मुझे किसी की व्यक्तिगत और व्यावसायिक ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा दम घुट रहा था। अब इससे ज़्यादा मैं और वहाँ नहीं रुक पाया। मैं जैसे ही बाहर जाने लगा, सुमेधा ने पीछे से आवाज़ लगाई, समीर। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही मन में आया कि उसके सारे सवालों का जवाब मांगूं। पूछूं उससे कि जब प्यार किया था तो विश्वास क्यों नहीं किया। सब कुछ एक एक कर उसकी आवाज़ से मेरी आंखों के सामने आ गया। लेकिन अब वो पहले वाली सुमेधा नहीं थी। अब वो मिसेज सुमेधा थी। मुझे उसका सरनेम तो क्या, उसके पति का नाम भी मालूम नहीं था और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी जानने की। न मैंने उसका हाल जानना चाहता था, न मैं अपना बताना चाहता था। मैंने पलट कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ? वो मेरी तरफ एकटक देखती रही। अगर मैं पहले वाला समीर नहीं था, तो वो भी पहले वाली सुमेधा नहीं थी। शायद मेरा यही सवाल हमारी आखिरी मुलाकात का जवाब था। उसकी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब मिल गया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।